वेलकम टू एसएस डिफेंस एकेडमी फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो सेशंस में मैं आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर एक्स एंड वाई ग्रुप का जो एग्जामिनेशंस 18 जनवरी 2023 से लेकर 23 जनवरी 2023 तक कंडक्ट हुआ है। टोटल 12 शिफ्टों में यह एग्जामिनेशंस कंडक्ट हुआ है। तो मैं आज के इस वीडियो सेशंस में टोटल 12 शिफ्टों में जितने भी जीके जीएस के प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी का कलेक्शंस प्रोवाइड करने वाला हूं। आने वाले इंडियन एयरफोर्स एग्जाम के लिए ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहेगा फ्रेंड्स। साथ में जो नेवी एमआर का एग्जामिनेशंस होगा उसके लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस डायरेक्टली पूछा जाएगा प्रत्येक डिफेंस के एग्जामिनेशंस में। और इसमें के जितने भी करेंट्स के क्वेश्चंस है वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस है। ये आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में यहाँ से क्वेश्चंस बनेगा। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी शिफ्टों के यहाँ पे क्वेश्चंस इंक्लूड किया हूँ। आप देख सकते हैं शिफ्ट वाइज सभी, डेट वाइज, शिफ्ट वाइज सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। वीडियो सेशंस एंड होने के बाद आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसका जानकारी मैं आपको लास्ट वीडियो में दूंगा। देख सकते हैं आपके लिए इतना मेहनत किया हूँ, सभी शिफ्टों का यहाँ पर एक साथ कलेक्शंस प्रोवाइड कर रहा हूँ जीके जीएस का। और यदि आप शिफ्ट वाइज सभी शिफ्टों का अलग अलग एनालिसिस देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पे मैं आप सभी को जीके के साथ साथ इंग्लिश के सभी क्वेश्चंस को कराया हूँ, तो वहाँ पर देख सकते हैं। तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे थे कि सर आप कलेक्शंस प्रोवाइड कर दीजिए जीके का, तो इसलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो जितने भी कैंडिडेट चैनल पर नए आए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो चलिए देरी ना करते हुए सभी क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। देख सकते हैं प्रॉपर ढंग से सभी क्वेश्चंस को इंक्लूड किया हूँ। लगभग 100+ यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2023 के फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट जीके का क्वेश्चन पूछा गया था, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, लाल किला किसने बनवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शाहजहां। कबड्डी खेल में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितना होता है? तो 7 होता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो दोहा कतर में हुआ था। ये आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ऐसा नहीं है कि एयरफोर्स में पूछा गया तो आप किसी में नहीं पूछेगा, ये प्रत्येक डिफेंस एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। सिख धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है? तो गुरु ग्रंथ साहिब, इसे आदि ग्रंथ के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, मिस अर्थ इंडिया 2022 कौन जीती है? तो बंसिका परमार जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले क्या थी? तो ये झारखंड की राज्यपाल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, इसरो में मॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? तो मार्स ऑर्बिटर मिशन होता है। अगर बात करें इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। अगर बात करें इसके संस्थापक कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का? तो A.O. ह्यूम है। यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? तो कीव है। अगर बात करें कि राष्ट्रपति भी वर्तमान में यूक्रेन के कौन है? तो वोलोडिमिर जेलेंस्की हैं। सिंगापुर ओपन 2021 महिला एकल विजेता कौन रही है? तो PV सिंधु रही हैं। अब 18 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ किसे कहा जाता है? तो पत्रकारिता को कहा जाता है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उप विजेता कौन रहा है? तो फ्रांस रहा है। अगर बात करें विजेता कौन रहा है? तो अर्जेंटीना रहा है। ये आने वाले सभी कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए ये करंट अफेयर काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। विश्व में फैलने वाली बीमारी को क्या कहते हैं? तो पैंडेमिक कहा जाता है। चार मीनार किसने बनवाया था? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाही ने बनाया था। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल इंस्टीट्यूशंस फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया हो जाएगा। कलारूपट्टू भारत के किस राज्य में प्रचलित मार्शल आर्ट है? तो केरल में ये प्रचलित मार्शल आर्ट है कलारूपट्टू। समुद्र जो मिस्र और सूडान को सऊदी अरब से अलग करता है वो है लाल सागर। आप देखिए 19 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? तो द्रौपदी मुर्मू है, ये 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। विंबलडन ओपन 2022 में मेंस सिंगल्स विजेता कौन रहा है? तो नोवाक जोकोविच रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो रायगढ़ फोर्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होता है? तो ठोस में होता है। अशोक स्तंभ में तिलियों की संख्या कितना होता है? 24 होता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान है।
कुचिपुड़ी किस राज्य का नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था? तो ये 1192 में हुआ था। अब बात करें कि प्रथम युद्ध कब हुआ था तराइनी का? तो 1191 में। और ये भी पूछा जाता है कि तराइन का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो जो प्रथम युद्ध हुआ था और सेकंड युद्ध हुआ था ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य हुआ था। जो फर्स्ट युद्ध हुआ था 1191 में, इसमें पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरा 1192 में पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है? तो सोराराई प्रोटू फिल्म को मिला है। अगर बात करें कि 67वें राष्ट्रीय फिल्म का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला है मूवी को? तो शेरशाह मूवी को मिला है। तो दोनों याद रखिएगा। अब देखिए 19 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किस राज्य में स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। छत्रपति शिवाजी महाराज के गुरु कौन थे? तो गुरु रामदास थे। विद्युत बल्ब का टंगस्टन किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। मतदान करने का न्यूनतम उम्र क्या है? तो 18 वर्ष है। शीतकालीन ओलंपिक्स 2022 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो नॉर्वे रहा है। ये भी करंट से क्वेश्चंस आने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटका में है। विंडोज 10 क्या है? तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूक्रेन से भारतीय को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाएगा ऑपरेशन गंगा वाला। अभी ये क्वेश्चंस बंगाल सबेरिया में जो एमटीएस का एग्जाम हुआ था उसमें ये पूछा गया था ऑपरेशन गंगा वाला क्वेश्चन। 20 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जामिनेशन हुआ था उसका क्वेश्चन देखिए। मध्य रात्रि का देश किसे कहता है? तो नॉर्वे को कहता है। रिवॉल्वर की खोज किसने किया था? तो सैमुअल कोल्ट ने किया था। मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता है? तो कैरोलिना बिलावस्का ने जीता है। ये पोलैंड से संबंधित हैं। MICR का फुल फॉर्म पूछा गया था। वैसे एग्जैक्ट क्वेश्चन था MICR में आई का मतलब क्या है? तो इसका फुल फॉर्म मालूम होगा तभी आप आई का मतलब निकालिएगा। तो इसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन। तो आई का मतलब होता है इंक। सांख्य दर्शन की रचना किसने किया था? कपिल मुनि ने किया था। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? तो भाग 4A में वर्णित है। आप 20 जनवरी के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो बोध गया में हुआ था। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कौन है? तो यून सुक योल हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना हुआ है? नर्मदा नदी पर बना हुआ है। ADBM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन होता है। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों का निर्णय कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। राष्ट्रपति को किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो महाभियोग प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है। MS वर्ड में इंसर्ट न्यू लाइन के लिए क्या दबाते हैं? तो एंटर दबाते हैं। आप देखिए 21 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो 1757 में सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य हुआ था। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ये बार बार एयरफोर्स में पूछा जाता है। 5 जून को। जनसंख्या दिवस, पर्यावरण दिवस, ये बार बार पूछा जाता है। बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। ये भी बार बार पूछा जाता है। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। देखिए एयरफोर्स जो वाई ग्रुप में जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। वहीं करंट्स का जो होता है क्वेश्चन एक दो उसे अपडेट किया जाता है, नहीं तो सारा प्रीवियस क्वेश्चन ही पूछा जाता है। मैं एक PDF दिया था 2010 से लेकर 2022 तक, सब उसी में से आया था। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति जी करते हैं। लियोनल मेसी किस देश से संबंधित है? अर्जेंटीना से संबंधित है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को कौन सा चैनल अलग करता है? तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। आप देखिए सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन, येन कहाँ की मुद्रा है? तो ये जापान की मुद्रा है। हाई कोर्ट के जज का रिटायरमेंट की उम्र क्या है? तो 62 वर्ष है। थॉमस कप 2022 कौन जीता है? तो भारत जीता है। सबसे गर्म रेगिस्तान कौन सा है? तो सहारा है। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सिंगापुर में हुई थी 1942 में। बुलेट ट्रेन की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये अहमदाबाद से मुंबई इसका शुरुआत हुआ है। द वाइट टाइगर पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरविंद अडिगा हैं। अब जो भी कैंडिडेट यहाँ तक वीडियो को देखे हैं उनको मैं बता दूं कि यदि आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिएगा कि टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो SS डिफेंस एकेडमी सर्च कीजिएगा टेलीग्राम पे तो मेरा चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर 20,000 लोग जुड़े हुए हैं चैनल से,
टेलीग्राम चैनल से, तो उस पर आपको PDF ये मिल जाएगा। आप देखिए 22 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तलचेर का कोयला खदान कहाँ है? तो ओडिशा में है। कौटिल्य किनके प्रधानमंत्री थे? चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे। एलन वार्डर पदक 2022 के विजेता कौन है? तो मिशेल स्टार्क है। फेमिना मिस इंडिया 2022 के विजेता कौन रही हैं? सिनी शेट्टी रही हैं। किडनी का कार्य क्या होता है? उत्सर्जन का कार्य करता है किडनी। अब देखिए यहाँ पर 22 जनवरी के सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराते हैं? तो भारत के चुनाव आयोग कराता है। ICC वुमेन वर्ल्ड कप 2022 के विजेता कौन रहा है? तो ऑस्ट्रेलिया रहा है। खालसा पंथ का स्थापना किसने किया था? गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। भारत के वित्त मंत्री वर्तमान में कौन है? निर्मला सीतारमण है। मुल्ला पेरियार बांध जल विवाद किन दो राज्यों के बीच में है? तमिलनाडु और केरला के मध्य है। कंप्यूटर को हैक होने से बचाने के लिए क्या इंस्टॉल करना चाहिए? तो फायरवॉल इंस्टॉल करना चाहिए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो टोक्यो जापान में हुआ है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है करंट का क्वेश्चन। अब 23 जनवरी 2023 के फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो पुष्कर सिंह धामी हैं। अंडर 19 विश्व कप 2022 के विजेता कौन रहा है? तो भारत रहा है और उप विजेता इंग्लैंड रहा है। माचिस की तिल्ली में प्रयोग होता है? तो रेड फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। स्माइल स्कीम किससे संबंधित है? ट्रांसजेंडर से संबंधित है। गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से थे? तो शाक्य वंश से थे। राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं राष्ट्रपति को शपथ। इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो ऑप्शंस पे कीबोर्ड था, करेक्ट था। इसके अलावा माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ये सभी क्या है? इनपुट डिवाइस के एग्जाम्पल है। आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सन, तो कोरोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सन के आउटर लेयर जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कोरोना। अब देखिए 23 जनवरी 2023 को सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 12 अगस्त को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? द हैग नीदरलैंड्स में है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन हैं? तो विनोबा भावे हैं। ए पैसेज टू इंग्लैंड पुस्तक के लेखक कौन है? तो नीरज सी चौधरी हैं। हंसाने वाली गैस का क्या नाम है? नाइट्रस ऑक्साइड है। मार्च 2022 में किस देश ने दूसरा उपग्रह नूर 2 अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो ईरान ने लॉन्च किया है नूर 2 उपग्रह नूर 2। 44वां विश्व शतरंज ओलंपियाड 2022 का आयोजन किस भारतीय शहर में हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया था ऐसे, ये तो रागा में पूछा गया था रीजनिंग में कि बिहू का संबंध असम से है। जो बिहू लोक नृत्य है इसका संबंध है असम से। तो यक्षगान लोक नृत्य का संबंध किससे होगा? तो कर्नाटक से होगा। तो ये जीके का जो कैंडिडेट याद किए होंगे लोक नृत्य वाला, तो उन्हीं को से ये बनेगा। तो देखिए मैं आप सभी को 18 जनवरी से लेकर 23 जनवरी तक के सभी शिफ्टों का एग्जाम एनालिसिस प्रॉपर ढंग से एक साथ करा दिया। और मैं ये भी बता दिया कि आपको ये PDF कहाँ मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम से आप लोग ज्वाइन होकर ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चैनल से जुड़े रहिएगा, मैं बहुत सारा प्रीवियस क्वेश्चंस कराने वाला हूँ और एग्जाम एनालिसिस कराने वाला हूँ इसी तरह प्रॉपर ढंग से। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।